ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे पहले सन्यासी कौन थे। श्री हरि विष्णु कौमार सर्ग में 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया, जो ब्रह्मा जी के संतान थे। इन चारों ने बहुत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और इनकी आयु सर्वदा ही 5 वर्ष की रहती है। कल्प के आदि में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए पद्म पर विराजमान थे। उन्होंने उस समय संपूर्ण जगत को जलमग्न देखा। वे सोचने लगे कि वे कौन हैं, किसने उन्हें जन्म दिया और उनके जन्म का क्या उद्देश्य है। उस स्थिति में ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान श्री विष्णु ने जल प्रलय के परिणाम स्वरूप संपूर्ण जगत का नाश हुए उन समस्त प्रजा तथा तत्वों को पुनः उत्पन्न करने का ब्रह्मा जी को निर्देश दिया तथा वहां से अंतर्धान हो गए। तदनंतर ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या की तथा 14 लोकों की रचना की। उन्होंने सप्त प्राकृतिक सर्ग, महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, पज्य प्रवाह, अविद्या तथा 3 वैकृतिक सर्ग, स्थावर, त्र्यक और मनुष्य को उत्पन्न किया। इन सर्गों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर अपने 4 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के ध्यान के परिणाम स्वरूप साक्षात श्री हरि ने इन चारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लिया, जो 5 वर्ष की ही आयु वाले थे तथा सर्वदा ही 5 वर्ष की आयु के ही रहे। ब्रह्मा जी द्वारा अपने 4 मानस पुत्र सनकादि कुमारों से प्रजा सृष्टि हेतु आज्ञा देना और सनकादि कुमारों को मना करना, उन पर कथा मैं आपको बता देता हूँ। इन चारों को उत्पन्न कर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजा विस्तार के निमित्त निर्देश दिए, परंतु इन ऋषि कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मा जी को इस कार्य के लिए मना कर दिया। उनके अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना से अधिक और कोई कार्य उनके लिए उपयुक्त नहीं था। वे नारायण की उपासना को ही सर्वाधिक महत्व वाला मानकर वहां से चले गए। वे चारों जहां पर भी जाते थे सर्वदा ही भगवान विष्णु का भजन करते थे, सर्वदा ही भगवान नारायण के भजन कीर्तन में निरत रहते थे। ये सर्वदा उदासीन भाव से युक्त हो भजन साधन में मग्न रहते थे। इन्हीं चारों कुमारों ने उदासीन भक्ति, ज्ञान तथा विवेक का मार्ग शुरू किया, जो आज तक उदासीन अखाड़ा के नाम से चल रहा है। चारों भाई सर्वदा एक साथ रहते थे, एक साथ ही ब्रह्मांड में विचरण करते थे और एक साथ ही वेद शास्त्रों का अध्ययन करते थे। सनकादि ऋषियों का श्री हरि भगवान के हंसावतार से ब्रह्म ज्ञान की निगूढ़ शिक्षा ग्रहण की तथा उसका प्रथमोपदेश, जो पहला उपदेश दिया था, अपने शिष्य देवर्षि नारद को दिया था। वास्तव में चारों ऋषि ही चारों वेदों के समान माने गए हैं। चारों वेद इन्हीं के स्वरूप हैं। पूर्व चाचुस मनवंतर के प्रलय के समय जो वेद शास्त्र प्रलय के साथ लीन हो गए थे, इन 4 कुमारों ने उन वेद शास्त्रों को हंस अवतार से प्राप्त किया। नारद मुनि को इन्होंने ही समस्त वेद शास्त्रों से अवगत करवाया। तदनंतर नारद जी से अन्य ऋषियों ने प्राप्त किया। इन्हें आत्मा तत्व का पूर्ण ज्ञान था। वैवस्वत मनवंतर में इन्हीं 5 वर्ष के बालक ने सनातन धर्म ज्ञान प्रदान किया और निवृत्त धर्म के प्रवर्तक आचार्य हुए। ये सर्वदा ही दिगंबर वेश धारण किए रहते थे। संसार में रहते हुए भी ये कभी किसी बंधन में नहीं बंधे। केवल मात्र हरि भजन ही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। ये चारों कुमार परम सिद्ध योगी हैं। अपने परम ज्ञान तथा सिद्धियों के परिणाम स्वरूप ये सर्वदा ही सिद्ध बाल योगी से जान पड़ते हैं। ज्ञान प्रदान तथा वेद शास्त्रों के उपदेश, भगवान विष्णु की भक्ति और सनातन धर्म हेतु इन कुमारों ने तीनों लोकों में भ्रमण किया। इन्होंने भगवान विष्णु को समर्पित कई स्तोत्र लिखे। सनकादि नाम से विख्यात ब्राह्मण होने का कारण मैं आपको बता देता हूं। सनकादि नामक से विख्यात चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत। सनक मतलब पुरातन, सनंदन मतलब हर्षित और सनातन मतलब जीवन और सनत मतलब चीर तरुण।
इनके नाम में सन शब्द है। इसके अलावा 4 भिन्न प्रत्ययों हैं। बुद्धि को अहंकार से मुक्ति का उपाय सनकादि से अभिहित है। केवल चैतन्य ही शाश्वत है। चैतन्य मनुष्य के शरीर में 4 अवस्था, जिसे जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तथा तुरीय या प्राज्ञ विद्यमान रहती है। इस कारण मनुष्य देह चैतन्य रहता है। इन्हीं चारों अवस्थाओं में विद्यमान रहने के कारण चैतन्य पुरुष को सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत से संकेतित किया गया है। ये चारों कुमार किसी भी प्रकार की अशुद्धि के आवरण से रहित हैं। परिणाम स्वरूप इन्हें दिगंबर वृत्ति वाले, जो नित्य नूतन और एक समान रहते हैं, कुमार कहा जाता है। तत्वज्ञ, योगनिष्ठ, समदृष्टा, ब्रह्मचर्य से युक्त होने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। तत्वज्ञ मतलब तत्व ज्ञान से युक्त, योगनिष्ठ मतलब योग में निपुण, समदृष्टा मतलब सभी को एक समान देखना तथा समझना, और ब्राह्मण मतलब ब्रह्मानंद में निमग्न। इन ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनि ने बैकुंठ के द्वारपाल पार्षद जय तथा विजय को श्राप दिया था, जिसके कारण उन दोनों को मृत्यु लोक में राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। एक दिन सनकादि कुमार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु बैकुंठ गए और वहां के मनोरम सौंदर्य ने उन्हें प्रसन्न कर दिया। कुमारों ने 6वें द्वार मंडल को पार कर जैसे ही 7वें द्वार मंडल की ओर बढ़े तो जय तथा विजय नाम के 2 द्वारपालों ने घृष्टतापूर्वक उन्हें रोक दिया। इस पर उन कुमारों ने उन्हें श्राप दिया था कि उनको क्रोध आ गया। तो चारों कुमार तत्वज्ञानी थे। इसके विपरीत भी उन्हें क्रोध आना केवल भगवान की इच्छा अनुसार ही हुआ। कुमारों ने जय तथा विजय से कहा कि बैकुंठ के द्वारपाल होकर भी तुम्हारा विषम स्वभाव नहीं गया है। तुम तो सर्पों के समान हो, तुम यहाँ निवास करने योग्य नहीं हो, तुम्हारा पतन हो जाए। यहाँ पर भगवान विष्णु भी आ गए और उन्हें सनकादि मुनियों को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कुमारों से कहा कि ब्राह्मण सर्वदा ही हमारे आराध्य हैं और रहेंगे। अपने द्वारपालों के अपराध हेतु मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय तथा विजय से कहा कि तुम्हें श्राप मेरी इच्छा के अनुसार प्राप्त हुआ है, यही तुम्हारी परीक्षा है। 3 जन्मों तक तुम्हारा जन्म राक्षस योनि में प्राप्त होगा और मैं तुम्हें प्रत्येक जन्म में उद्धार करूंगा, उस योनि से मुक्ति प्रदान करूंगा। श्राप के कारण तुम दोनों प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु बनोगे, द्वितीय में रावण तथा कुंभकर्ण तथा तृतीय जन्म में शिशुपाल तथा दंतवक्र बनोगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।